अरे भाई, पंचर बनवाना है क्या? इधर आ जाओ, 5 मिनट में टायर एकदम नया कर दूंगा। हर सुबह यही आवाज गूंजती थी। सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान थी जहां थुंग थुंग साइकिल और बाइक के पंचर बनाता था। सुबह होते ही वो सबसे पहले अपनी दुकान पर पहुंच जाता, पुराना पंप सीधा करता, हवा की पाइप जोड़ता और फटे टायरों को धूप में फैला देता। लोग उसे उसके नाम से कम पंचर वाला कहकर ज्यादा बुलाते थे। दिन भर उसके हाथ काले हो जाते, पसीना आंखों में उतर आता, लेकिन जब शाम तक जेब में 300-400 रुपए आ जाते तो उसे लगता आज घर में चूल्हा जल जाएगा। घर पर उसकी गर्भवती पत्नी और एक छोटा सा बेटा उसका इंतजार करते थे। रात को थुंग थुंग कभी कभी दोस्तों के साथ बैठकर थोड़ा शराब भी पी लेता, लेकिन घर पहुंचते ही वो बेटे को गोद में उठा लेता और उसके साथ खेलने लगता। पत्नी हल्की सी डांटती, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी मुस्कान आ जाती। पर हर दिन किस्मत साथ नहीं देती। कुछ दिन ऐसे भी आते जब सुबह से शाम तक एक भी ग्राहक नहीं आता। सूरज ढल जाता और उसकी जेब खाली रह जाती। दुकान बंद करते समय वो सड़क को थोड़ी देर तक देखता रहता, शायद कोई आखिरी गाड़ी आ जाए। लेकिन जब कोई नहीं आता तो वो चुपचाप घर लौट जाता। घर पहुंचकर पत्नी कहती, मुझे भूख नहीं है। बेटा भी मासूमियत से बोलता, पापा मुझे नींद आ रही है। थुंग थुंग समझ जाता था दोनों उसके लिए झूठ बोल रहे हैं। उस रात तीनों बिना खाना खाए सो जाते। बेटा माँ से लिपट जाता, पत्नी पेट पर हाथ रखे चुप लेटी रहती और थुंग थुंग छत को देखता रहता। उसके मन में एक ही बात घूमती, मैं दिन भर टायरों के छेद भरता हूँ, लेकिन अपने घर की खाली थाली नहीं भर पा रहा। उस रात उसने एक फैसला लिया। अगली सुबह वो पहले से भी जल्दी दुकान खोलता है और पुरानी टूटी साइकिलें खरीद कर उन्हें ठीक करके बेचने लगता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगती है, कमाई बढ़ने लगती है और शराब कम होती जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था थकान शराब से नहीं परिवार की मुस्कान से मिटती है। एक दूर के गांव में थुंग थुंग नाम का बहुत गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उसी से अपनी बीवी और छोटे बेटा का पेट पालता। एक दिन वो जंगल के बहुत अंदर चला गया, जहां उसने एक अजीब सा चमकता हुआ पेड़ देखा। उस पेड़ की पत्तियां हल्की हल्की गुलाबी से चमक रही थी। थुंग थुंग ने जैसे ही उस पेड़ को छुआ, अचानक पेड़ के अंदर से एक मीठी आवाज आई। मैं जादुई पेड़ हूँ, जो भी मेरी एक डाली काटेगा उसे हर रात एक सोने का फल मिलेगा। थुंग थुंग हैरान रह गया। वो एक छोटी सी डाली काटकर घर ले आया। रात को जैसे ही उसने डाली को जमीन में लगाया, सुबह वहाँ एक छोटा पौधा उगाया और उस पर एक चमकता हुआ सोने का फल लगा हुआ था। थुंग थुंग और उसकी बीवी खुशी से झूम उठे। अब हर सुबह उन्हें एक सोने का फल मिलने लगा। धीरे धीरे उनका घर अच्छा हो गया, कपड़े अच्छे हो गए और जिंदगी बदलने लगी। लेकिन एक दिन थुंग थुंग के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर छोटी डाली से इतना सोना मिलता है तो क्यों न पूरा पेड़ ही काट लूं। अगले दिन वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। जैसे ही उसने जादुई पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, अचानक पूरा जंगल कांपने लगा। पेड़ से तेज रोशनी निकली और वही आवाज गूंजी, इंसान तुमने लालच कर लिया। अचानक थुंग थुंग के सामने जंगल की आत्मा प्रकट हो गई। जंगल की आत्मा बोली, यह पेड़ उन लोगों की मदद करता है जो जरूरत में होते हैं, लेकिन लालच करने वालों से सब छीन लेता है। इतना कहते ही थुंग थुंग का घर, सोना और सब कुछ गायब हो गया। वो फिर से पहले जैसा गरीब हो गया। थुंग थुंग रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे बस अपने परिवार के साथ सादा जीवन चाहिए। जंगल की आत्मा कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाए वो बुरा इंसान नहीं होता। अचानक उसके हाथ में एक छोटा सा जादुई बीज आ गया। इसे लगाओ, ये हर दिन सोना नहीं देगा, लेकिन तुम्हें कभी भूखा भी नहीं रहने देगा। उस दिन के बाद थुंग थुंग ने लालच छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जीने लगा। भाई लोग, अगर तुम भी राय स्टार के फैन हो तो सब्सक्राइब करो। चमलको